नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल डेली न्यूज़ पर स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने पीएमसी बैंक से रिलेटेड एक नई अपडेट के साथ उपस्थित हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आंशिक रूप से भुगतान संलग्न किया है कि हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड समूह के जो कुल कंपनियों के 4,355 करोड़ रुपए के शेयर हैं, उनमें से 233 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इन शेयरों के बल पर ईडी ने कहा कि HDIL के पास डेवलपर आयरमैन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के घाटा कोपर मुंबई में 90,250 वर्ग फुट के फ्लोर स्पेस इंडेक्स के निर्माणाधीन फ्लैटों के आवंटन का अधिकार है। डेवलपर ने यह सुनिश्चित करने का वचन दिया है कि परियोजना के पूरे होने पर बिक्री, हस्तांतरण, अलगाव या किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकारों का निर्माण न करें। ईडी की एक विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा 30 सितंबर 2019 को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत एक जांच शुरू की गई थी। पीएमसी बैंक के प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस, पीएमसी बैंक के अध्यक्ष वरियाम सिंह, HDIL के राकेश कुमार, कुलदीप सिंह बधवान और समरसेट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, सरवल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। स्पायर लैंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एमराल्ड रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, आवास डेवलपर एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, पृथ्वी रियल्टर्स एवं होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, सत्यम रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ने पीएमसी बैंक को 4,355 करोड़ का गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया और खुद को इसी तरह का लाभ दिया। PMLA के तहत जांच से पता चला कि भुगतान में चूक के बावजूद ईडी ने कहा HDIL समूह की कंपनियों ने समय समय पर पीएमसी से ऋण लिया था। ईडी का कहना है HDIL के बैंक खातों के संचालन का तरीका और स्पष्ट रूप से HDIL के प्रमोटरों के साथ पीएमसी बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत का संकेत है। ईडी के अनुसार पीएमसी अधिकारियों की ओर से कदाचार किया गया था क्योंकि उन्होंने असामान्य क्रेडिट सुविधा देकर HDIL के प्रमोटरों की सुविधा के लिए सभी प्रचलित प्रक्रियाओं की अनदेखी की थी। एजेंसी ने आगे कहा कि वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए उन्हें गैर निष्पादित संपत्ति यानी NPA घोषित करने के बजाय पीएमसी बैंक के अधिकारी HDIL समूह को समायोजित करने का विकल्प चुनते हैं। HDIL समूह की कंपनियों के प्रमोटरों के ऐसे आपराधिक कृत्यों के कारण ईडी ने कहा पीएमसी बैंक को 6,117.93 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है। जांच में आगे पता चला कि राकेश बधावन और HDIL के अन्य प्रमोटरों ने पीएमसी बैंक से लिए गए धन को विभिन्न परियोजनाओं में बेदाग के रूप में पेश करके धोखाधड़ी से उपयोग किया था। ईडी ने यह भी कहा कि 2011-12 के दौरान HDIL समूह की कंपनियों से मुंबई के मुकेश दोषी की समूह कंपनियों को 233 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई थी। ईडी ने कहा इन निधियों को अंततः आर्यमन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा घाटकोपर में विकसित स्लम पुनर्वास परियोजना में उपयोग किया गया था। राकेश कुमार बधावन और मुकेश दोषी के बीच हुए समझौते के मुताबिक एजेंसी ने यह भी कहा कि HDIL समूह की कंपनियों को प्रस्तावित भवन में 90,250 वर्ग फुट कालीन क्षेत्र का FSI का निर्मित क्षेत्र आवंटित किया जाएगा। तत्काल परियोजना के लिए आर्यमन डेवलपर्स के पास बैंक से ऋण सहित अपने स्वयं के निवेश थे। धनराशि का उपयोग भूमि प्रीमियम के भुगतान, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को किराए, ट्रांजिट कैंपों के निर्माण, परिवर्तनीय प्रीमियम, पुनर्वासन के निर्माण और SRA के पास अस्वीकृति जमा की सूचना के लिए किया गया था। यह भी पता चला है कि HDIL के प्रमोटर परियोजना से पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने का इरादा रखते हैं और आर्यमन डेवलपर्स से 150 करोड़ के निपटान के लिए संपर्क किया है।
झुग्गी पुनर्वास के लिए चल रही परियोजना में बाधा नहीं पैदा करने के लिए एक उपक्रम लिया गया था। ईडी ने यह भी कहा कि मुकेश दोषी को एक हलफनामा के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास के बाद परियोजना आरोपी राकेश कुमार बदावन के हाथ में न आई, इसलिए एजेंसी ने कहा पीएमसी से एचडीआईएल द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त ऋण से उत्पन्न अपराध की पहचान की गई। एचडीआईएल समूह की कंपनियों के अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों के रूप में कुल 233 करोड़ रुपए पीएमएलए के तहत अंतिम रूप से संलग्न है। इससे पहले एचडीआईएल के प्रमोटर राकेश बदावन और सारंग बदावन को 17 अक्टूबर 2019 को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं। आरके बदावन, सारंग बदावन, वरियाम सिंह और जाय थॉमस के खिलाफ एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए इसे सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।